हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में जमीनी विवाद में 15% लोगों की हत्याएं होती है। बिहार सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ये आदेश दिया था कि अब जमीनी विवाद से संबंधित जितने भी मामले हैं उसे CO और थाना अध्यक्ष के द्वारा थाने में ही बैठकर सुलझाया जाएगा। लेकिन सरकार की बातों की अनदेखी करते हुए कुछ अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला कदमकुआं थाना क्षेत्र के पूर्वी लोहानीपुर काशीनाथ लेन का है, जहां कुछ दबंगों ने एक परिवार को निशाना बनाते हुए और उनकी जमीन को कब्जा करते हुए पीड़ित परिवार को घर से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट करते हुए धमकी दी। पीड़ित महिला का कहना है कि मामला जमीन का है जो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए कुछ दबंग लोगों ने मकान पर कब्जा कर लिया। इस बात की सूचना पुलिस पदाधिकारी को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शनिवार को पीड़ित महिला गुहार लगाने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। फिलहाल SSP मनु महाराज ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। थाना वाले सुबह आए हैं सर, बोले कि वारंट आया हुआ है थाना से, चलिए। तो हमारे हस्बैंड को पकड़ के ले गए सर। थाना वाले जब पकड़ के ले गए तो हमारे हस्बैंड को वहाँ पर ही पकड़े हुए अरेस्ट करके रखे रहे। और उसके बाद जब हम लोग थाना वालों को बोले कि हम लोग को क्यों पकड़ के ले गए हैं, तो बोले कि तुम यहाँ तुम्हारे हस्बैंड को हम चालान कर देंगे, तुम्हारा हस्बैंड कब्जा करने नहीं घर दे रहा है। तो हम बोले सर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, यहाँ कोर्ट ऑर्डर देगी तभी हम लोग हिलने देंगे सर यहाँ। उसके बाद कब स्टे लगा हुआ है कोर्ट से लगा हुआ है स्टे यहाँ हम करीब 2010 से लगा हुआ है सर। और उसमें 20 साल का मथी भी है सर कि कब बेचने का अलाव नहीं है सर, उसमें खरीद बिक्री का नहीं है वहाँ। और उसके बावजूद भी सर हम लोग यहाँ गए और ज़बरदस्ती थाना वाला कहे कि जाइए घर में घुस जाइए, जो भी होगा हम लोग समझ लेंगे। हमारे हस्बैंड को बोले और हमको भी बोले सर, हम लोग भी गए थे थाना पर तब यहाँ। और निशिकांत बाबू हैं, वही सब बड़ा बाबू वही सब बात बोले सर। उसके बाद जिप्सी लेके आए, हमारे हस्बैंड को ले गए, बोले चलिए तो आपको नाम से वारंट आया है। तो वारंट के नाम पर कह के फुसला के ले गए सर। और उसके बाद वहाँ पर ही बोले कि तुम यहाँ नहीं देगा उसको कब्जा करने, पंकज शर्मा को और यहाँ अवधेश शर्मा को, और वहाँ और पार्टी हैं वीरेंद्र है, राजू हैं, लीला देवी है सर, ये सब पार्टी सब आए हैं। और जितेंद्र कुमार, रामचंद्र साहब, ये सब आए हुए थे सर। करीब 20 गो आदमी लेके 25 गो लेके आदमी आए हुए सर। और वो बोले कि ज़बरदस्ती घर में जाइए कब्जा करिए, जो होगा जो हम लोग समझ लेंगे। कब्जा आप लोग करने क्यों नहीं दे रहे? कब्जा हम लोग इसलिए नहीं दिए सर कि वहाँ कोर्ट से स्टे लगा हुआ है सर। कोर्ट से 20 साल का वहाँ अलाव नहीं है सर। वहाँ हम लोग DM साहब से भी बोले, वो भी बोले कि नहीं हिलने दीजिएगा, जो भी होगा यहाँ कोर्ट से होगा। तो इस तरह से हम लोग बोले सर। तब फिर भी बावजूद हम लोग को मतलब घर में गेट ज़बरदस्ती मार पीट करके सर ज़बरदस्ती घर में घुस गया। और हम लोग को अभी एक बच्ची मेरी है। थाना को इस बात की सूचना दी? हाँ दिए सर, सूचना भी दिए इस बात को। सूचना थाना वाला कोई नहीं, यहाँ तक लगे कि हम DM ऑफिस भी दिए, कंट्रोल अभी नंबर भी मेरे पास है सर। वो भी हम रात के करीब 2 बजे फ़ोन किए सर, वहाँ से भी मतलब कुछ नहीं है। और एक बच्ची है मेरी सियानी सर। उसके बाद क्या हुआ वो लोगों से? उसके बाद घर में घुसे, अभी भी सर बैठे हुए हैं घर में, अभी कब्जा करके जमाए हुए हैं सर। और यहाँ सब सामान भी चुरा के मेरा ले लिए हैं सर, खाता ले लिया यहाँ और सामान ले जाके रख लिए हैं सर। कहाँ गुहार लगा? अभी हम सर गुहार लगा गए आपको। हम कल से सर, हम कल से गए मनु महाराज के पास गए, आवासीय में गए, महिला थाना गए सर। और ऊपर से यहाँ मुख्य PMP 16 भी गए और मुख्यमंत्री के पास भी गए सर। और मुख्यमंत्री से हमको किसी से कोई मिलने नहीं दिया गया सर। अब हमको एक पैसा भी नहीं, जब हमको जान मारने का भी धमकी दे दिया है वो लोग सर। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। अब हम लोग मरना चाहते जी सर, पूरा दोनों को मारी सर। हम लोग अभी देखिए सर ये सब मारा है सर। और यहाँ देखिए सर ये लोग पूरा मारा है हमारे, यहाँ देखिए पेट में भी पूरा चोट लगा हुआ है सर। राज्य में बढ़ते अपराध, किसानों की बदहाली और प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का जिला मुख्यालय अररिया में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बालकृष्ण झा एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने की। इस अवसर पर जाप के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार में जो ये अराजकता, अमानवीय विभाग और गोली
सरकार चल रही है, लाठी की सरकार चल रही है। खेमका के हत्यारे का सीबीआई जांच हो, आए दिन रोज व्यवसायी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी जो है सो क्या नाम है रोड पर घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये जुमला की सरकार है और ये जुमलाबाजी केवल करती है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की जुमलाबाजों की सरकार है, दोनों की सरकार वोट लिए थे यूपीए के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर, और आप चले गए जो है सो क्या नाम है रातों रात आप चले गए एनडीए में। ये तो इनका धंधा है। इसलिए नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, चुनाव आने वाला, जनता उनको सबक सिखाएगी। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं किसानों का ऋण अविलंब माफ करे, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर करे, बिजली किसानों को फ्री में दे, बिजली का दर जो बढ़ाया गया है उसको कम किया जाए। ये हमारे मुख्य मांग है। और किसानों का धान पैक्स के माध्यम से अविलंब खरीद शुरू किया जाए। बेरोजगार होकर रोड पे घूर रहे हैं। जो सरकार ने वादा किया था वो सब भूल गए हैं। उनको जनता, बिहार सरकार को जनता की फिक्र नहीं है। सिर्फ उनकी कुर्सी कैसे बचे, वो बिहार की जनता को बेचने के लिए दिल्ली में कुर्सी का खेल। मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र के बखरी पंचायत के लोगों द्वारा शौचालय प्रोत्साहन राशि में विकास मित्र व प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा राशन लेने के बाद ही खाते में डालने की बात को लेकर लोगों ने 5 घंटे तक सड़क को जाम कर रखा, जिससे पताही ढाका रोड पर आवागमन बाधित रहा। वहीं उप विकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह के जांच की बात कहने के बाद लोगों ने जाम को हटाया। टैगिंग में 100 रुपये ले रहे हैं और पेमेंट कराने के लिए 2000 रुपये मांग रहे हैं। खाने के बाद वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा जब तक पैसा नहीं दीजिएगा। और जियो टैगिंग जो उनको मोबाइल में सेट है, टैग भी नहीं कर रहे हैं। लास्ट में वीडियो साहब आए, हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ से विकास मित्र को बर्खास्त किया जाए, दूसरे किसी भी पदाधिकारी को लगाकर सही जाँच किया जाए, सही में जो पाया जाता है उसको पेमेंट किया। अररिया प्रखंड मुख्यालय परिसर में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिकाओं ने समाज कल्याण मंत्री का अर्थी जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन भी किया। सेविकाओं का कहना है कि जब तक सेविकाओं का वेतनमान 18,000 रुपए और सहायिकाओं का वेतन 12,000 रुपए सरकार नहीं करेगी, तब तक चरणबद्ध आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हमारी सेविका जी बताइन है कि हम लोगों को 18,000 वेतनमान दिया जाए, सहायिका को 12,000, लेकिन उनकी मांग तो पूरी नहीं हो रही। सहायिका को तो कोई जानता भी नहीं है। अपने बच्चे को छोड़कर आपके बच्चे की साफ सफाई करते हैं, आपके केंद्र पर आके झाड़ू लगाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, सारा पोषाहार तैयार करते हैं। अपना बच्चा घर ही देखकर हम लोग सुबह जगते हैं, घर ही देखकर सारा काम घर का नहीं हो पाता है। हम लोग आंगनबाड़ी दौड़ते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, कहाँ जा रही है खिचड़ी वाली, कहाँ जा रही है तो पोलियो वाली, कहाँ जा रही है वही सेविका, आइए बच्चा लेने। लेकिन क्या मिलता है हम लोग को, मानदेय कुछ भी नहीं। जो हमारी सहायिका सेविका जी कहीं है कि 18,000 हमारा होना चाहिए, 12,000 सहायिका का, वो तो बहुत ही कम है। बख्तियारपुर प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने वेतनमान को 18,000 रुपए करने सहित अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय के सामने NH 106 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मानदेय मिलती है, वो भी 100 समय नहीं मिलती है। हमें कहा गया था कि प्राथमिक विद्यालय से जोड़ा जाए, वो भी नहीं सर कर रहे हैं। हमारे जो दर्जा दिया जाए, कर्मचारी की दर्जा तो दूर की चीज है, समय के अनुसार हमें प्रमोशन भी नहीं मिलती है, 100 समय वेतन भी नहीं मिलती है। मानदेय से देना बंद करे और हमारा वेतन का प्रबंध करे। आप लोग की मांगे पूरी न होगी, क्या कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा? हमारी धरना जारी रहेगी अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी सरकार हमारी मांग को नहीं सुने। पटना जिले से सटे नौबतपुर प्रखंड के फरीदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के शहरामपुर गांव में 7 निश्चय योजना को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक 7 निश्चय योजना की झलक कहीं भी देखने को नहीं मिली। सरकार की अनदेखी से यहां विकास कार्य के साथ सड़क एवं अन्य काम अभी तक शुरू हो ही नहीं पाया है। आपको बता दें कि बरसात आने के पूर्व पक्की नाली एवं पक्की सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया तो स्थिति बहुत ही नरक जैसी हो सकती है। यहाँ नाले का पानी कई जगह
कच्ची सड़क पर बहता है, जिससे जगह जगह पर पानी जमा रहता है, जिसमें कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं और खतरनाक बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं। 4 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री 7 निश्चय का नाली गली और नल जल का योजना चालू पूर्ण होता है। तीसरा वित्तीय वर्ष चल रहा है। हम लोग संचिका देख लेंगे कि वो चयनित हुआ है कि नहीं। यदि नहीं चयनित हुआ होगा तो अगले वित्तीय वर्ष में चयनित हो जाएगा। बीडीओ साहब से अपना सर्टिफिकेट ले लिए। सर्टिफिकेट लेने के बाद वो अपनी स्कूल की नौकरी भंजाते हैं। जनता क्या कर रही है, जनता किस तरह से आ रही है, जनता को क्या परेशानी हो रही है, हमारे वार्ड मेंबर को इससे कोई मतलब नहीं है। इस पर जनता अगर शिकायत भी करे तो किसके पास जाए। जनता ने एक बार सब पूरे जनता ने मिलकर उनको वार्डर बनाया। वार्ड का चयन पत्र हो जाने के बाद वार्ड की चिंता उन्हें नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है। आना जाना मतलब दुर्लभ हो रखा है यहाँ पे। और इस सड़क को देख लीजिए, मतलब बहुत मेन ये सड़क है, मेन रास्ता है, ये आने जाने बहुत गांव को ये जोड़ता है ये सड़क। और ये अंग्रेज़ों का ज़माने का ये सड़क है और तब भी मतलब ये आज तक कुछ इस सड़क का कुछ नहीं हुआ। उधर मसौढ़ी में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने मानदेय को 18,000 रुपए करने सहित अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर तारेगना परिसर से मसौढ़ी की सड़कों पर आक्रोशपूर्ण रैली निकाली, जो मसौढ़ी CDPO कार्यालय तक गया, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री का पुतला दहन भी किया गया। बातें नहीं मान है। 5 दिसंबर से हम लोग हड़ताल पे हैं, फिर भी हमारी सरकार जो है नहीं बातें मान रही है। हम लोग 5 दिसंबर से अपने प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन रहे हैं, पटना भी गए हैं, लेकिन हमारी सरकार जरा सा भी बात नहीं सुन रही है। तो हमने अंत में आके पुतला दहन करें, आक्रोश में आके। उधर बख्तियारपुर के फतुहा में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए फतुहा चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका। सरकारी सेवा में समायोजित किए जाने एवं मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए करने जैसी विभिन्न मांगों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया। बिहार भर में पूरा आज पुतला दहन करना था, पुतला दहन किए पूरा बिहार में। किस लिए पुतला दहन किए? नीतीश सरकार का विरोधी है, ऐसा क्या कहें। आंगनबाड़ी सेविका को एकदम विरोधी, जो दिया हुआ मानदेय भी रोक दिया। 750 जो मानदेय दे रहा था उस पर भी रोक लगा दिया। अब बताइए कैसे सेविका काम करेगी। 50 रुपया में सहायिका काम करती है। शास्त्री नगर बॉर्ड कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के बॉर्ड कॉलोनी समीप मंदिर में एक पुजारी की आकस्मिक निधन हो गई। लोगों ने मौत की वजह अत्यधिक प्रताड़ना बताया है। परिजनों का आरोप है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगातार पुजारी को मंदिर खाली करने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं मौत की वजह से परिजन एवं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। तो फिर उस टाइम में भी तो आप आए, उस समय भी जाने के लिए रास्ता तो दे दीजिए, सरकारी जमीन है, इसको छोड़ दीजिए। पटना के कलेक्टेरिएट के पास स्टाम्प दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दुकान के मालिक का नाम रामवृक्ष चौधरी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सरकार से लेकर बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है। वहीं बिहार के डीजीपी KS द्विवेदी ने सफाई देते हुए कहा है कि कुछ लोग लगातार पुलिस को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस हमेशा पारदर्शिता से अपने काम को अंजाम देती है और क्राइम कंट्रोल करने में अहम साझेदारी निभाती है। हमने अपने मुंह पे खुद ही इतनी काले पोतली है कि हमको खुद लगने लगा कि हम सबसे खराब हैं। आप सभी बिहार के हैं और बिहार के बारे में आप ऐसा फील करते रहते कि यहाँ ज्यादा क्राइम हो रहा है। इस पर मैं स्पष्ट कर रहा था। AK-47 मध्य प्रदेश से आ रही है, कई वर्षों से आ रही है। हमने बरामद की है, हमने पकड़ा इस रैकेट को। ये हमारा अचीवमेंट है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको? एज इफ हमारे यहाँ बहुत क्राइम बढ़ गया है, AK-47 पकड़ी जा रही है। मतलब हम AK-47 ना पकड़े, जो बाहर से आ रही है, स्मगलिंग हो रही है और यहाँ बेची जा रही है। ये हमारा अचीवमेंट है। कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी
मध्य प्रदेश से एक व्यापारी को किडनैप करके मुजफ्फरपुर में कहीं कांटी में रखा गया था, उसको हमने सकुशल बरामद किया। 40 लाख रुपए की फिरौती यहां दी गई थी क्रिमिनल्स को, उसको रिकवर किया, आदमी को भी रेस्क्यू किया, पैसे भी ज्यों के त्यों बरामद किए और अपराधियों को पकड़ लिया। फिर भी यहां छपा कि बिहार में बहुत जबरदस्त क्राइम है, एक आदमी को यहां अपहृत करके रखा गया था। जो हमारा अचीवमेंट है, इनफैक्ट यही तो गलती हो रही है। हम लोग पहले से भी अपराध समीक्षा महीने में करते हैं, तो उसमें लिखे जाते थे पुलिस के द्वारा किए गए अच्छे कार्य। तो अगर हमने किसी अपराध की बरामदी की है तो वो अच्छे कार्यों में जाता था, हमने अगर आर्म्स रिकवर किए हैं तो वो अच्छे कामों में जाता था, सराहनीय कार्यों में। हम अगर अभी जैसे हमारे यहाँ मद्य निषेध है, हम दारू बरामद करें तो वो हमारी उपलब्धि है। लेकिन अभी हो रहा उल्टा, हम कहते हैं कि यहाँ इतना क्राइम है, इतना हथियार बरामद हुए। हम लोग इस तरह से टोटल अब तक कितने AK-47 बरामद हुए और जो गैंग इसमें पकड़ा गया है उसमें कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, अभी तक इसमें 5 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 3 आदमी तो हमारे बिहार के हैं और 2 आदमी COD जबलपुर के हैं। और वहीं से इन हथियारों की निकासी और स्मगलिंग तस्करी हो रही है। और अभी तक जो बरामद AK-47 है वो 22 है। और आगे भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, आगे भी कार्रवाई चल रही है। जहां तक अभी आपने अरेस्ट की बात पूछी, ये कल परसों जो एक बरामदी हुई है, इसमें 3 आदमी फिर लोकल पकड़े गए हैं। मैंने पहले उस गैंग के बारे में बताया आपको, 5 आदमी। उसके अलावा जो और रिसीवर वगैरह हैं उनको मिला के संख्या और भी अधिक। मुंगेर कहीं ना कहीं गढ़ माना जा रहा है सर AK-47 का। AK-47 का गढ़ नहीं है मुंगेर हथियार बनाने वालों का गढ़ है, क्योंकि बहुत पुराने जमाने से वहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्री है। वहां पर लोग सर्विस करते हैं, हथियार बनाने का काम करते हैं ऑफिशियली, तो उनके पास में वो हुनर है, वो स्किल है। फिर वो रिटायर कर जाते हैं, या कुछ लोग जो काम ये जानते हैं उनके घर के लोग इस काम को सीख जाते हैं और फिर वो इस तरह के धंधे में चले जाते। तो उस पर भी लगातार आपकी छापेमारी चल रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है? हाँ, इस पर कार्रवाई हो रही है। आपको पता है NIA को हमने केस दिया है, उसके बावजूद भी बिहार पुलिस इसमें सक्रिय है। और पिछले 3 दिन पहले जो एक AK-47 हम लोगों ने बरामद किया है वो बिहार पुलिस ने किया। उधर मनेर प्रखंड कार्यालय परिसर में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन के साथ CM व समाज कल्याण मंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही प्रखंड कार्यालय के पास NS-30 को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम लोग आज हड़ताल पर हैं, हम लोग का कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। जो हम लोग को दिया गया है वो भी वापस ले लिया गया। 18 सूत्री मांग है हम लोग को। हम लोग का यही मांग है कि हमको सरकारीकरण किया जाए और 18,000 मानदेय दिया जाए और ये सहायता का 12,000 है और उसके बाद में सरकारीकरण किया जाए। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।